सीधा सा सवाल है कि राहुल गांधी जेनजी को भड़का रहे हैं क्या? मतलब यह सवाल बीजेपी उठा रही है। ऐसा क्यों है कि कल चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के दावे के बाद राहुल गांधी लगातार जेनजी की रट लगाए हुए हैं। बीजेपी कह रही है वो जेनजी को ललकार रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेनजी कुछ करती क्यों नहीं? ये प्रियंका वाड्रा ने जो कुछ आज कहा, शक्ति दिखाओ। पिछले, आपकी जानकारी के लिए आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 20 घंटे में राहुल गांधी 3 बार, मैं आज आपको तीनों बयान सुनाऊंगा, राहुल गांधी पिछले 20 घंटे में 3 बार जेनजी को ललकार चुके हैं, जेनजी का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा और सुनिए भाई, तो भाई बहन प्रियंका वाड्रा जी ने भी जेनजी से कहा कि वो अपनी ताकत दिखाएं। शक्ति शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, शक्ति दिखाएं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र किया। वो आप जानते हैं वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जेनजी का जिक्र किया। उन्हें चेताते हुए कहा था, साहब कि आपका वोट चोरी किया जा रहा है, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है, इसलिए देश का जेनजी मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। ये राहुल गांधी ने जेनजी का इस्तेमाल किया। वो जेनजी आप सब जानते हैं, जो नेपाल में जो कुछ हुआ उसको जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी ने कहा, और कहा कि गंभीरता से देखें। अब साहब करीब यही बात राहुल गांधी ने 2 और जगहों पर दोहराई। दूसरी ओर प्रियंका वाड्रा ने भी आज बिहार में एक रैली के दौरान जेनजी का जिक्र करते हुए कहा, बल्कि उनकी भाषा बीजेपी कह रही है उकसाने वाली है, कि देश में चुनाव चोरी की जा रही है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है। आगे प्रियंका वाड्रा ने कहा, आप चुप बैठे हो। प्रियंका ने जेनजी से पूछा कि आप चुप बैठोगे? साहब शक्ति दिखाने की बात कही प्रियंका वाड्रा ने, शक्ति दिखाने की बात। पहले राहुल गांधी जी ने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया, जेनजी को लेकर कहा, फिर भाई, और आज बहन, कल भाई राहुल जी, आज बहन प्रियंका वाड्रा। साहब इसी को लेकर बीजेपी कह रही है बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है परिवार। बीजेपी कह रही है ये अराजकता, देश को अराजकता की आग में धकेलने की प्लानिंग कर रहे हैं दोनों मिलकर, भाई बहन। ये बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार भारत में भी लोकतंत्र की लिंचिंग चाहता है। साहब जिस तरह नेपाल संसद और सुप्रीम कोर्ट जलाई गई, देश को अराजकता की आग में धकेला गया, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ। देश में जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, क्या भाई बहन भारत में भी वही स्थिति देखना चाहते हैं? ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। भाई बहन दोनों के बयान सुनिए। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। मुझे नहीं पता इस बयान का क्या मतलब है। ये प्रियंका वाड्रा जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वो शक्ति दिखाने की बात कर रही हैं, वो पूछ रही हैं आप चुप बैठोगे? राहुल गांधी जेनजी का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा शक्ति दिखाने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने जरूर कहा यू हैव टू फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। अहिंसा की बात उन्होंने की, अहिंसा की, लेकिन उनकी भाषा जेनजी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही है आप चुप बैठे हो, अपनी शक्ति दिखाओ। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं, मैं बता रहा हूं, 3 बयान आपको सुनाऊंगा। पिछले 20 घंटे में राहुल गांधी ने जेनजी का 3 बार जिक्र किया है, 3 बार। बिहार में चुनाव हुआ, आज पहले चरण का वोट हुआ है, मुझे अभी अभी खबर मिल रही है 64-65% के तकरीबन मतदान हुआ है, 64.46 ये रिकॉर्ड मतदान है, 65%। अब सुनिए, 20 घंटे में 3 बार जेनजी। कल दोपहर राहुल गांधी ने, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें कहा कि जेनजी आपका वोट चोरी किया जा रहा है, ये सब ठीक। उसके बाद कुछ घंटे बाद रात करीब 9 बजे, कल रात को, आज वोटिंग से पहले, कल रात करीब 9 बजे राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी कर जेनजी से अपील की। वहां पर भी उन्होंने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने कहा कि जेनजी भाइयों और बहनों, कल आपकी बड़ी जिम्मेदारी है और बिहार। और अब सुनिए आज क्या हुआ।
आज पूर्णिया की रैली के दौरान फिर राहुल गांधी ने कहा जेन जी को संविधान बचाना है। जेन जी की रट लगातार क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, यह सवाल पूछा जा रहा है। बिहार चुनाव में राहुल और प्रियंका की जेन जी की इस ललकार से पहले तेजस्वी भी भारत में नेपाल वाली मनौती मांग चुके हैं। नेपाल में जेन जी आंदोलन के बाद तेजस्वी ने कहा था कि नेपाल बिहार से बहुत दूर नहीं है, जो वहां हुआ वो यहां होने में बहुत देर नहीं लगेगी। देखिए, मैं एक चीज बयान सुनाऊंगा आपको, 3 बयान एक साथ राहुल गांधी के 20 घंटे में। लेकिन जेनजी का मतलब है उस पीढ़ी से जो आप समझिए कि 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। जेनजी, जनरेशन नेक्स्ट, ये पीढ़ी तकनीकी प्रेमी है और इंटरनेट सोशल मीडिया के साथ ये बड़ी हुई है। अभी आपको याद होगा, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, नेपाल में जो अराजकता की आग फैली थी, उस आंदोलन को जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया था। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी दिखी। भारत में जेनजी की आबादी लगभग 40 करोड़ है और ये दावे किए जाते हैं, ये आरजेडी की तरफ से भी, बिहार में कई पार्टियों का भी दावा है कि बिहार में जेनजी की आबादी सबसे ज्यादा है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन बीजेपी का कहना है साहब कि राहुल गांधी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल में जेनजी का आंदोलन नेपोटिज्म के खिलाफ था, परिवारवाद के खिलाफ था। तो खतरा किससे है, किसको है? नेपाल की युवा ऐसे नेताओं और उनके परिवारों से चिढ़े हुए थे जो सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, और फिल्म, राजनीति, बिजनेस, मीडिया या खेल में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए बीजेपी का कहना है साहब कि जेनजी से असली खतरा गांधी परिवार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को है, जो राजनीति में सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा करिए, एक बार रुकिए जरा, वो 3 बयान सुनिए, आपको भी थोड़ा अटपटा लगेगा। ठीक है, जेनजी से बात करना सबका राइट है, अधिकार है, लेकिन जेनजी की लगातार रट लगाना, जेनजी नेपाल में जो हुआ, क्या कोई मैसेजिंग है? 20 घंटे में 3 बार राहुल के मुंह से निकला जेनजी, सुनिए। यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेनजी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे?